मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे आया योर्गी गिरजाघर में जूलिया और पादरी बच्चों के पास मौजूद होते हैं और जूलिया हाथ से निशान बनाते हुए कहती है, जो मैंने तुम्हें दिखाया है वो करो। इस पर अहमद नफी में सारी लाता है तो जूलिया अहमद का हाथ पकड़कर जबरदस्ती वो निशान बनाने की कोशिश करती है, मगर काफी देर की जोर आजमाई के बाद भी नाकाम हो जाती है। फिर पादरी से कहती है, पादरी दिखाए इसे, सुलेब का निशान निकाले हत्ता के कमीने तुर्कों के आसार मिट जाए। यह कहते साथ ही जूलिया अहमद को पकड़कर झुकाने की कोशिश करती है तो अहमद कहता है, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। यह कहते साथ ही अहमद जूलिया के पांव पर पांव मारकर खुद को छुड़वा लेता है। इस पर जूलिया अहमद को मारने के लिए हाथ फिजा में बुलंद करती है, मगर वहां पहुंचने वाले कुमराल अब्दाल जूलिया का हाथ पकड़ लेते हैं। कुमराल अब्दाल को देखकर कई बच्चे अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं और समझदारी का मुजाहरा करते हुए कुछ नहीं बोलते। फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं, क्या हमारे दीन ने बच्चों को अजियत देने से मना नहीं किया? इस पर पादरी कहता है, मना किया है जनाब। यह सुनकर कुमराल अब्दाल कहते हैं, रहम करने वाले कितने सादतमंद हैं, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। इस पर जूलिया कहती है, जरूर आप पॉप फिलिप हैं। जवाबन कुमराल अब्दाल कहते हैं, बिल्कुल, आज से फरजंदाने ईसा की देखभाल मैं करूंगा। यह सुनते ही जूलिया बाकी पादरियों को वहां से भेज देती है और कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि आप इन्हें ईसा की तालीमात कैसे देंगे। तो कुमराल अब्दाल बच्चों के पास जाकर उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, आह मेरे प्यारे बच्चों, मसीह की मोहब्बत से जुड़ने वाले हो तुम, वक्त के साथ साथ तुम मसीही तालीमात सीखोगे। इस पर अहमद जानबूझकर गुस्से से कहता है, पॉप क्या कह रहे हो, जाकर ये अपनी औलाद को सिखाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। यह सुनकर जूलिया आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहती है, मेरे हिसाब से मत खेलो छोटे चूहे, हुक्म की इताअत करो। यह सुनकर कुमराल अब्दाल कहते हैं, हमारे मुकद्दस किताब इंजील का हल कलमा मोतियों से इबारत है, जिसमें निजात कहा जाता है, लेकिन ये सब्र से आता है। अपनी उम्मीद से मोहब्बत रखो, मुश्किलात बर्दाश्त करो और दुआ करो। फिर कुमराल अब्दाल जूलिया से कहते हैं, चले हमारे बच्चों को न थकाएं, आज इतना काफी है। इसके साथ ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कई बच्चे खुश होते हुए इकट्ठे हो जाते हैं और अहमद कहता है, भाई उस्मान साहब हमें बचा लेंगे। उधर गोकची फरार होने के लिए बहादुर के बताए हुए मुकाम पर पहुंच जाती है। इसी लम्हे वहां बहादुर आता है। बहादुर को देखकर गोकची कहती है, चलो चलें, बहादुर में यहाँ गिरफ्तार नहीं होना चाहती। इसके साथ ही वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो किसी के आने की आवाज सुनकर एकदम से छुप जाते हैं। इसी लम्हे दो कई औरतें जड़ी बूटी के लिए वहां से आगे बढ़ जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद गोकची जैसे ही आगे बढ़ती है तो बहादुर अपना खंजर निकालकर उसके पेट में गोम देता है और कहता है, मेरे जिंदा रहने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। यह कहते साथ ही बहादुर अपना खंजर खींच कर निकाल लेता है और गद्दार गोकची जमीन पर गिरकर अपने अंजाम को पहुंच जाती है और बहादुर अपना बाजू भी खंजर से जख्मी कर देता है। उधर जंगल में उस्मान अपने जांबाजू के साथ मौजूद होता है और वह सब बेसब्री से कुमराल अब्दाल और कई बच्चों का इंतजार कर रहे थे। दूसरी जानिब अयोर्गी के गिरजाघर में रुगतोस कुमराल अब्दाल से कहता है, तो हमारे गिरजाघर की शोहरत कुछ दुनिया तक जा पहुंची। जवाबन कुमराल अब्दाल कहते हैं, बिल्कुल, शहंशाह इस मामले से बहुत खुश हैं। इस पर रुगतोस कहता है, हम तुर्कों के तमाम बच्चों को ईसाईयत की तालीमात देंगे। इससे कबल के मैं भूल जाऊं, मैं चाहता हूं कि बेलिजी के गिरजाघर में आप मजहबी दिन की रस्म की क़यादत करें और इंजील यूहन्ना की आयत हमें पढ़कर सुनाएं। तो कुमराल अब्दाल कहते हैं, यह मुझे बहुत पसंद है, वैसे भी मजहबी दिन में दिन कम रह गए। यह सुनकर रुगतोस हैरान और परेशान हो जाता है और अपनी तलवार पर हाथ रखकर कुमराल अब्दाल की जानिब बढ़ता है तो कुमराल अब्दाल कहते हैं, लेकिन गवर्नर रुगतोस, अगर मैं इंजील यूहन्ना की आयत आपके लिए बाद में पढ़ूं तो मजहबी दिन में तो इंजील लूका पढ़ी जाती है। इस पर रुगतोस मुस्कुरा देता है। नाज़रीन, यानी कि कुमराल अब्दाल ने बिल्कुल सही जवाब दिया। जवाब देते साथ ही कुमराल अब्दाल आगे बढ़ जाते हैं। उधर अहमद कई बच्चों से कहता है, भाइयों जैसे कि कुमराल अब्दाल ने कहा, हम सब बच जाएंगे। इस पर तमाम बच्चे एक जान होकर इंशाअल्लाह कहते हैं। इसी लम्हे एक बाज़ंतीनी सिपाही दरवाजा खोलता है तो तमाम बच्चे एकदम से अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। इसके साथ ही कुमराल अब्दाल भी वहाँ आ जाते हैं और बाज़ंतीनी सिपाही से कहते हैं, ईसा अलैहि इस्लाम की मोहब्बत में तुम दिन रात इन मसीही बच्चों की खातिर अपने पांव पर खड़े रहते हो, तुम ईसा अलैहि इस्लाम के वफादार खिदमत गुजार हो। फिर उस सिपाही के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, लेकिन तुम गुनाहगार हो, बहुत ज्यादा गुनाहगार, मैं तुम्हें जहन्नुम में देख रहा हूँ। यह सुनकर सिपाही डर जाते हैं और कुमराल अब्दाल मजीद कहते हैं, क्या तुम गिरजाघर नहीं जाते? जवाबन सिपाही कहता है, मोहतरम पोप, हम अपना सारा वक्त पैरों पर खड़े होकर गुजारते हैं, यहाँ तक कि हम इन इबादत में भी शरीक नहीं हो पाते। यह सुनकर कुमराल अब्दाल कहते हैं, तुम्हें जहन्नुम में जाता देखकर मैं कुछ किए बगैर नहीं रह सकता।
बिल्कुल मैं तुम्हें यही पाक करता हूँ, तुम अपने गुनाहों से साफ हो जाओगे। यह कहते साथ ही कुमराल अब्दाल आगे बढ़ते हैं और उनके कहने पर दोनों बाज़ंतीनी सिपाही उनके सामने बैठकर आंखें बंद कर लेते हैं। और कुमराल अब्दाल मजीद कहते हैं, तुम्हें ऐसे महसूस होगा कि जैसे तुम्हें दोबारा गुनाहों से पाक किया जा रहा है। यह कहते साथ ही कुमराल अब्दाल आहिस्दगी से दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर अपने पाँव में से रस्सी निकालते हुए कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें एक दूसरे का सहारा लेना है। यह कहते साथ ही कुमराल अब्दाल उन दोनों को बांधने लग जाते हैं। उधर उगतोस जूलिया से कहता है, जितने भी पोपों को मैं जानता हूँ ये उन सबसे बड़े आलिम हैं, गोया के इंसान पर जादू कर देते हैं। जबकि इधर कुमराल अब्दाल बाज़ंतीनी सिपाहियों को बातों में लगाकर साथ साथ उन्हें बांध रहे होते हैं और इस तरह बातें करते करते कुमराल अब्दाल उन्हें पूरी तरह से बांध देते हैं। फिर कुमराल अब्दाल के इशारे पर बच्चे 2 कपड़े लाकर उन्हें देते हैं और कुमराल अब्दाल कपड़ों पर दवा लगाकर बाज़ंतीनी सिपाहियों को सुंगा देते हैं। फिर कपड़े उनके मुंह में ठोस देते हैं। इस तरह बाज़ंतीनी सिपाही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद कुमराल अब्दाल बच्चों से प्यार करते हुए कहते हैं, चलो उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी करो। उधर उगतोस कुमराल अब्दाल पर फिर से शक करते हुए कहता है, मगर उसने खुदावंद का मेमना क्यों कहा? उसे अग्नोसदाई कहना चाहिए था। उसने लातीनी ज़बान में क्यों नहीं बोला? पोप तो ये बात लातीनी ज़बान में बोलते हैं और ये पोप कुस्तुनतुनिया से आया है। इस पर जूलिया कहती है, आपके ख्याल में पोप फिलिप लातीनी ज़बान नहीं जानते? तो रुगतोस कहता है, इस कदर मार्फत वाले पोप को लातीनी ज़बान आनी चाहिए। यह कहते साथ ही रुगतोस तलवार पर हाथ रखकर आगे बढ़ जाता है। उधर कुमराल अब्दाल के बच्चों को लेकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। इसी लम्हे वहाँ पहुंचने वाला रुगतोस उन्हें देखकर कहता है, कहाँ जा रहे हैं पोप फिलिप? रुगतोस की आवाज सुनकर कुमराल अब्दाल की आंखें खुली की खुली रह जाती है, मगर पलट कर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चों को खाना खिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ रुगतोस। इस पर रुगतोस कहता है, अपने आप को तकलीफ मत दे। तो कुमराल अब्दाल कहते हैं, तालीम किचन से शुरू होती है और ये मेरे लिए बाइसे तफरीह है। जवाब रुगतोस कहता है, कितनी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हैं मोहतरम पोप, बराए करम जारी रखें। यह सुनते ही कुमराल अब्दाल बच्चों को लेकर वहां से चले जाते हैं और रुगतोस जैसे ही आगे बढ़ता है तो दरवाजे के बाहर सिपाहियों को ना देखकर हक्का बक्का रह जाता है और फिर एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो बाज़ंतीनी सिपाही बेहोश जमीन पर पड़े होते हैं। यह देखकर रुगतोस के उत्साह खता हो जाते हैं और वो सर पर भागते हुए बुलंद आवाज से कहता है, सिपाहियों पादरी को पकड़ो, चलो जल्दी करो। दूसरी जानिब जंगल में उस्मान और उसके जांबाज बेसब्री से कुमराल अब्दाल का इंतजार कर रहे होते हैं और उस्मान कहता है, हम अपने बच्चों को काफिर के हाथों में हरगिज नहीं छोड़ेंगे। इसी लम्हे उन्हें कुमराल अब्दाल और बच्चों की आवाज सुनाई देती है तो सब उनकी जानिब दौड़ पड़ते हैं। जबकि इधर कुमराल अब्दाल बच्चों को लेकर सर पर भाग रहे होते हैं और रुगतोस जूलिया और बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ उनका पीछा कर होता है। भागते भागते उस्मान और कई बच्चे आमने सामने आ जाते हैं और उस्मान अपने बाजू फैलाते हुए सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों जल्दी करो, बच्चों को बचाओ। जबकि उस्मान को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और रुगतोस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। भागते भागते उस्मान और उसके जांबाज बच्चों के गिर्द हिसार बना लेते हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों की जानिब से मारे गए के तमाम तीर डालों पर आ लगते हैं। जवाबी हमले में उस्मान और उसके जांबाज तीर मारकर बहुत से बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और उस्मान बच्चों से पूछता है, बहादुरों क्या तुम ठीक हो? तो अहमद कहता है, हम उनके सामने नहीं झुके हुजूर, हमने उन्हें अच्छी तरह दिखा दिया कि हम काई कबीले के बेटे हैं। यह सुनकर उस्मान बच्चों से प्यार करते हुए कहता है, अरे माशाल्लाह बात हो। फिर एकदम से आगे बढ़ने वाले बाज़ंतीनी सिपाही को तीर मारकर मौत के घाट उतार देता है। दोनों अतराफ से तीरों का मुकाबला काफी देर तक जारी रहता है। उस्मान और उसके जांबाज तीर मारकर बहुत से बाज़ंतीनी सिपाहियों को अपनी नींद सुला देते हैं, मगर दूसरी तरफ से बाज़ंतीनियों के तमाम तीर खता जाते हैं। मुकाबले के दौरान ही कुमराल अब्दाल जो रुकताई से अपनी छड़ी ले लेते हैं और उस्मान सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों हम पीछे हट रहे हैं। यह कहते ही वो तीर बरसाते बरसाते पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। यह देखकर जूलिया चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम सबको मार डालूंगी। जूलिया की आवाज सुनकर बुरान बेकाबू होकर हिसार तोड़ते हुए आगे आ जाता है और बुरान के साथी बुरान बुरान पुकारते ही रह जाते हैं। इसी लम्हे जूलिया बुरान की जानिब तीर छोड़ देती है, मगर कुमराल अब्दाल एकदम से आगे आकर छड़ी से तीर रोक लेते हैं। कुमराल अब्दाल की महारत देखकर रुगतोस की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उस्मान का जांबाजों के साथ एकदम से आगे बढ़कर फिर से हिसार बना लेता है। जबकि बुरान मुसलसल गजबनाक निगाहों से जूलिया की जानिब देख रहा होता है। इस पर उस्मान बुरान से कहता है, बुरान चलो, गोंचा की आग मेरे दिल में भी है, लेकिन बच्चों की सलामती की खातिर हम जा रहे हैं। उस्मान के बार बार कहने के बावजूद जब बुरान नहीं जाता तो उस्मान गुस्से से कहता है, चलो बुरान, मैंने कहा चलो। यह सुनकर बुरान बुलंद आवाज में जूलिया से कहता है, मैं तुम्हें मारने से पहले नहीं मरूंगा बेगैरत, मैं तुम्हारे लिए दोबारा आऊंगा। इसके साथ ही वो सब वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर रुगतोस चिल्लाते हुए सिपाहियों से कहता है, बेवकूफों की फौज, तुम मुट्ठी पर बच्चों की भी हिफाजत ना कर सके। फिर जमीन पर पड़ी बाज़ंतीनी सिपाहियों की लाशों को झंझोड़ते हुए कहता है, तुम मर क्यों रहे हो बेवकूफ लोगों, तुम मुट्ठी पर बच्चों की हिफाजत ना कर सके। इधर तुर्गुत के कबीले में तुर्गुत एक सिपाही के साथ तलवारबाजी कर होता है और कुछ ही देर के मुकाबले के बाद तुर्गुत सिपाही की तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर कहता है, तुम्हारे बाजू में ताकत नहीं है क्या तुम्हारी टांगे कमजोर हो गई हैं? ये बात मत बोलो कि हथियार जिस्म का एक हिस्सा है, इसे गिरने मत देना। इसी लम्हे मारिक और नीलिया के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। उसे देखकर तुर्गुत सिपाही से कहता है, चलो हमला करो। यह सुनकर वो सिपाही एक बार फिर तुर्गुत पर हमला आवरता है, मगर तुर्गुत एक बार फिर उसकी तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है और कहता है, तुम्हें किसी घोड़े की तरह पसीना आ रहा है, मगर ये अच्छी बात है,
मशक के मैदान में तुम जितना पसीना बहाओगे मैदान जंग में उतना ही कम खून बहेगा। अब सब अपने कामों की तरफ लौट जाओ। यह सुनते ही तमाम लोग कामकाज में लग जाते हैं और मारी तुर्गुत से कहती है, क्या आप मुझे खुशामदीद नहीं कहेंगे? तो तुर्गुत कहता है, आपकी आमद ने मुझे हैरान कर दिया, जाहिर है खुशामदीद। इस पर मारी कहती है, तुर्गुत साहब मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। इसके साथ ही वो दोनों खेमे की जानिब चल पड़ते हैं। इधर काई कमरे में मलहून खातून और से प्यार कर रही होती है। इस लम्हे गोगची को कतल करके आने वाला बहादुर खेमे में दाखिल होता है। बहादुर का जख्म देखकर मलहून खातून हैरान और परेशान हो जाती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, बहादुर ये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ है तुम्हें? तो बहादुर कहता है, मैंने देखा कि गोगची छुपकर खेमे से बाहर जा रही थी तो मैंने उसका पीछा किया। वो जंगल में गवर्नर के सिपाहियों से मिली, उसने उनसे कुछ बात की और उन्होंने उसे एक थैली दी, मगर इसी लम्हे एक सिपाही ने मुझे देख लिया और हमारे दरमियान झड़प हो गई। मैंने गोगची को दबोच लिया था ताकि आपके पास ला सकूं, मगर सिपाही के साथ साथ उसने भी मुझ पर हमला कर दिया और वो उनके साथ भाग गई। यह सुनकर मलहून खातून को बहुत गुस्सा आता है। बहादुर मजीद कहता है, मुझे माफ कर दे मलहून खातून, मुझे इस बात का पहले अंदाजा ही नहीं हुआ। इस पर मलहून खातून कहती है, गोगची ने हम सब के साथ खेल खेला, तुम्हारे जख्म से अभी तक खून बह रहा है, जाओ और इसकी मरहम पट्टी करो। यह सुनते ही गद्दार बहादुर मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। उधर तुर्गुत और मारी बैठे खाना खा रहे होते हैं। तुर्गुत कहता है, मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? तो मारी कहती है, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, आपका बाजू कैसा है? तो तुर्गुत कहता है, आप जानती हैं कि किले में क्या हुआ था और आप ये भी जानती हैं कि हमारे दरमियान तिजारत खत्म होगी, अब हम दोस्त नहीं रहे, तो फिर आप क्यों पूछ रही हैं? जवाबन मारी कहती है, हाँ मैं ये सब कुछ जानती हूँ, मेरे भाई और बाकी गवर्नरों के साथ आपके जो भी मामला है मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं। बच्चों को अगवा करना सरासर जुल्म है, मगर बच्चों को बचाने के लिए गवर्नर के किले में छुपकर दाखिल होना असल बहादुरी है। इस पर तुर्गुत कहता है, जो भी हुआ मारी, आखिर वो तो बच्चे हैं, अगर कोई बच्चों के पीछे पड़ेगा तो मैं इस दुनिया में उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर मारी कहती है, वैसे आपके तो बच्चे हैं ही नहीं, क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? तो तुर्गुत गमगीन होते हुए कहता है, मैंने शादी की थी लेकिन मेरी किस्मत में यही लिखा था, मेरी बीवी बहुत अरसा पहले इंतकाल कर गई। जवाबन मारी कहती है, माजरत चाहती हूँ, मुझे पता नहीं था, असल में मुझे एक और चीज के बारे में भी तजस्सुस है, क्या आपके मजहब में किसी खातून की जबरदस्ती शादी करवाना जायज है? तो तुर्गुत कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हम खातून के साथ जबरदस्ती नहीं करते, मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? जवाबन मारी कहती है, असल में मेरा भाई चाहता है कि मैं निकोला से शादी करूं। यह सुनकर तुर्गुत कहता है, मारी आप ये मुझे सब कुछ क्यों बता रही है? तो मारी कहती है, अब मुझे जाना चाहिए, खाने के लिए शुक्रिया। यह कहते साथ ही मारी वहाँ से चली जाती है। मारी के जाते ही कोतान वहाँ आता है और पूछता है, हुजूर अब ये लोग क्या चाहते हैं? तो तुर्गुत कहता है, मैं खुद नहीं जानता कोतान, और वो भी नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। दूसरी जानिब उस्मान अपने जांबाजों के साथ बच्चों को लेकर किबले की जानिब रवा दवा होता है और वो सब मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उधर एनागोल किले में निकोला कमांडर आर्गोस से कहता है, आर्गोस अब आखिरी धमाका करके सबको मार डालने का वक्त आ गया है, क्या मेरे सिपाही तैयार हैं? तो आर्गोस कहता है, तैयार है जनाब। यह सुनकर निकोला आर्गोस के पास आकर कहता है, मुझे चीजों को बर्बाद करना और जलाना बहुत पसंद है। इसके साथ ही वो दोनों जैसे ही जाने लगते हैं तो रुगतोस कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, उस्मान बच्चों को भगा ले गया निकोला। इस पर निकोला कहता है, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे दोस्त, सोगोत अनकरीब जल उठेगा, हमने जो बारूद भेजा था वो हर जगह पहुंच गया है, हम सोगोत को बर्बाद कर देंगे। यह सुनकर रुगतोस कहता है, मैं फौरन उस्मान से इंतकाम लेना चाहता हूँ, चलो जाकर सब कुछ जला डालें। इसके साथ ही वो तीनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद आएगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब